फिलहाल क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एक्चुअली वो चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, वो हम लोग देखेंगे। चलिए डिटेल में देखते हैं। पहले अपना पार्टनर का ध्यान कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स का भी ध्यान कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन, ओके। apology. I hate myself for believing you again and again. Okay. उनको लगता है कि उसने आपको बहुत बार बिलीव करके बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है अभी। डिटेल में तो जाएंगे ज़रूर। उसके साथ साथ ये आप ये अपोलॉजी भी मांगना चाहते हैं कि मुझे एक लास्ट चांस दे, तो मैं कोशिश करूँगी सब कुछ सॉर्ट आउट करने का। यहाँ पे ये दोनों जिस तरीके का एनर्जी आया है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में भी है और साथ ही साथ में इसका ईगो भी बहुत ज़्यादा है। जब गुस्से में आ जाते हैं ये तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्सा दिखाते दिखाते एक टाइम में ऐसा जगह पे, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि लिमिट क्रॉस हो जाना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसका एनर्जी, ये गुस्से वाला एनर्जी, ईगो वाला एनर्जी इतना हाईली सेंसिटिव एनर्जी है इनका कि ये गुस्सा करते करते एक टाइम पे ऐसा जगह पे आ जाता है कि उसका वो लाइन, वो जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर एक टाइम उनका जितना भी गुस्सा है, जितना भी जो है, आप उसे सहन करते हुए जाओ। तो अगर आपने कभी भी ये बोले होंगे कि चलो आपका गुस्सा जायज़ है, आप आपकी तरह रहो, मैं मेरी तरह रहती हूँ, या मैं मेरी लाइफ खुद देख लूँगी क्या होगा, तो तब भी उनको ऐसा लगा कि आपके ऊपर बिलीव करके उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया। कभी ये नहीं सोचे उस टाइम पे, जैसा कि ये पहले भी किया है, अभी भी कर रहा है, कि वो उस वक्त नहीं सोचे कि ये मेरे से दूर जा क्यों रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रेम, ये लव जो है ये 1-2 महीना का है या तो फिर 1-2 साल का है। नहीं, ये तो जैसे कि आप दोनों को ही लगता था कि ये अब भी आपको ऐसा ही लगता है। उनके फीलिंग्स में देखूंगी, पर अब भी ऐसा आपको लगता है कि ये शायद इस जन्म का तो रिश्ता है नहीं, ये कार्मिक रिश्ता तो है नहीं, ये आपको लगता है, अभी भी लगता है। अगर मैं सच बोल रही हूँ, आपके लिए ये चाहता है, ये थिंकिंग आपके मन में आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके 111 टाइप करके अपना पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट कर लो। मैं आपको ये बता सकती हूँ ज़रूर कि आपके प्यार सच्चा प्यार है और वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे पता नहीं मैं किस आधार पे ये बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड के अभी तक एनर्जी रीड हो रहे हैं उसमें ऐसा एनर्जी नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे कहीं तो ये भी छुपा हुआ है कि एक दर्द, एक अपने से बिछड़ने का जो दर्द है, ये दर्द मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में जो सुन रहे हो ना व्यूअर्स लोग, तो इनमें से आप में से कोई तो हो जब सुन रहे हो तो उसके साथ साथ ना आप रो भी रहे हो, अपने रोने की एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। बात वो है कि जिस टाइम पे ये बार बार वो बोलते हैं ना कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाए, वो इल्ज़ाम लगाए, वगैरह वगैरह, जो बातें जो इतना बड़ा हो जाते हैं, उस टाइम पे तुम्हें भी ऐसा, ये तो सच्ची बात है कि इतना सस्ता तो तुम हो नहीं जितना उन्होंने आपको समझ लिए थे।
उनको भी समझना चाहिए था कि वो भी किसी को हर्ट कर रहे हैं। उनको ये समझना था कि वो तो अपना काम लेके, अपना काम के बाद कुछ जगह पे अपना टाइम बिता के वो फ्रेश होके आ सकते हैं, पर आप वो नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका, हाँ, आपके पास काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, पर सिर्फ काम की बात ये नहीं है, ये है मन की बात। जब आप उसके साथ बात करते हो, दोनों मिलके एक थोड़ा सा, एक छोटा सा टाइम भी स्पेंड कर लेते हो तो आपका दुनिया बन जाता है, आप पूरा रिफ्रेश्ड हो जाते हो। तो वो रिफ्रेशिंग एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगा? उसके बगैर आपको तो ये नहीं मिल सकता, क्योंकि आप दूसरे किसी को इतना जगह ही नहीं दिए हो कि वो आपको रिफ्रेश एनर्जी में ले जा सके। एक तो यही पर्सन है जो आपको उस एनर्जी में ले जा सकता है, पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पिछले कई महीनों से आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसे ही सेमी टाइप का है। इसमें एक बहुत खास एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। हम भी देखो, यही मैं बोल रही थी कि अब भी ना सेपरेशन का एक एनर्जी आ रहा है, पर डिफ़िकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। यही होने वाला है, मतलब यही हो रहा है कि आपका पर्सन का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड के साथ इतना भी मेंटेन करना उतना भी आसान नहीं हो रहा है। मतलब जो मैं बोल रही थी कि इतना सस्ता तो नहीं है ना कि जितना उन्होंने समझ लिया। हाँ, उनके प्यार में आप झुके थे ज़रूर, पर आपने तो, मतलब आपको तो उसने एक गिरा हुआ कुछ इंसान समझ लिया। वक्त आने पर अफसोस तो होगा ज़रूर, और उनको ये पता भी चलेगा कि सिर्फ आप, मतलब आप आपके पार्टनर को इम्पोर्टेंस देने में इतना झुके थे। ये उनको समझना होगा। मुझे जितना यहाँ पे एनर्जी आ रहा है ये समझेगा। पर हाँ, इसमें 6 महीना का भी एक एनर्जी आ रहा है। हो सकता है कि 6 मंथ्स के बाद ये समझ जाए, और उस टाइम पे इसके लिए और भी डिफ़िकल्ट होगा। अभी आइसोलेशन कंडीशन में हो आप लोग। हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट, एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या तो फिर आप लोग आसपास हो पर हो एक्चुअली माइंड के तरफ से हो एक्चुअली नो कांटेक्ट सिचुएशन में। और अभी ना इसका ईगो इतना 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 हाई पोजीशन में है कि ये अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हैं इस टाइम पे। पर अंदर ही अंदर मुझे जो मिल रहा है कि अंदर ही अंदर ना ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो भी गुस्से वाले एनर्जी से, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कैसे उनको छोड़ सकते हो, आप कैसे उनसे दूर जा सकते हो, आप एक बार भी क्यों उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किए, क्यों दूसरे कोई फ़ोन से या किसी के दोस्त के फ़ोन से आपने क्यों उसको कॉल नहीं किया। मतलब हर वक्त आप जैसे हर वक्त झुक के थे पहले, वैसा ही आप क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको पूछो, आप उनके तरफ झुको, फिर से सब कुछ सेटल कर लो। पर हाँ, वो नहीं झुकेंगे क्योंकि उनका ईगो है ना भाई। एक्सपेक्टेशन है पर उनका ईगो है ना, तो जिनका ईगो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम झुकेगा। और इससे क्या होता है, खुद को तो स्ट्रेस ये दे ही रहा है या रही है, उसके साथ साथ आपको बहुत इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपको बहुत बहुत स्ट्रेंथ सिचुएशन में ये पुश कर रहे हैं। अभी ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपका भी है।
आपका सिचुएशन ऐसा है कि एक को दर्द मिल रहा है और दूसरे सोने जा रहे हैं शांति से। एक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, एक बार पूछा भी नहीं गया कि आप खाए हो, आप पिए हो, खुद खा के पी के सो गया। उनको एक बार भी नहीं लगा कि हम दोनों एक साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे, इस इवनिंग हम दोनों एक साथ रह सकते थे। उनको नहीं लगा। तो इसमें और जो भी हो सके, जो हम लोग बोलते हैं ना मीठा सा प्यार, मोहब्बत, वो चीज़ कहीं ईगो के बीच में दफन हो गया है। पर हम देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। देखो, मैं बोल रही थी ना कि आप में से कोई तो व्यूअर्स यहाँ पे हो जो ये बातें सुनते हुए भी जिनको आँखों में पानी आ रहा है, जो रो रहे हो। और यहाँ पे कार्ड भी ये आ रहा है, आप बहुत इस टाइम पे उनको याद कर रहे हो। आपके फ़ोटोज़, मतलब फ़ोटोज़ में जो उनका फ़ोटो है उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। आप उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हो, उनके साथ जुड़ना चाहते हो, उनके साथ कुछ मीठा सा कुछ पल बिताना चाहते हो। इस टाइम पे आप बहुत बहुत ईगरलेस हो रहे हो, मतलब बहुत ये हो रहे हो। आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत है और ये फीलिंग्स ना उनकी तरफ से भी आ रहा है कि उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनको ईगो को पूरा मिटा दो, उनको आप सॉरी बोलो, उनके पास आप जाओ, पर उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब उनको ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और देखेंगे कि उनका फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है। हाँ, लविंग यू लाइक अ ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, मतलब बेइंतहा प्यार करते हैं, पर वो आप उसके ईगो, इसके वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाते। पर वो चाहते हैं कि आप सामने आओ, आप झुको, जैसे आप झुकते थे वैसा ही झुको और उनको मना लो, ऐसे दूर मत जाओ। आपके तरफ से भी तो बात यही है ना कि दूर जाना आसान नहीं था, और अभी भी आपको पता है, आप जानते भी है कि आपके लिए अभी भी ये आसान नहीं हो रहा है, पर उनको कौन समझाए, उसको कौन समझाए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।